तो हेलो बच्चों, आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये आखिरी सेशन 6 सेशन होगा और इसमें हम 3.2 और 3.3 के कुछ बचे हुए टॉपिक कवर अप करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ पब्लिशर्स के मेन सवाल हम इसमें लेंगे, ठीक है ना। तो सेशन को अंत तक देखिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 से एक सवाल है फ्रैक्शन के रिलेटेड, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रैक्शन वाली भी एग्जाम में, तो उसका एक सवाल लिया है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added both numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा कोई फ्रैक्शन है और जिसमें जो क्या है 9/11 हो जाता है अगर दो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ दें, और इफ 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को लेट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन तो इसी फॉर्म में होती है ना, x अपॉन y की फॉर्म में। तो हम फ्रैक्शन को लेट कर देते हैं कि लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। अब क्योंकि इसको आप बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं हर, है ना। ये क्या होता है अंश अपॉन हर, या जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। और इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भिन्न। अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है यहाँ पे तो उसको पता होगा कि अंश अपॉन हर भिन्न होता है ना, यानी कि फ्रैक्शन होता है। तो हमने मान लिया कि भाई कोई फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन वाई है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ दें 2 ऐड कर दें। तो पहली वाली कंडीशन, इसकी कंडीशन 1 क्या बोली गई है, मतलब केस 1 क्या है इसका कि x में भी 2 जोड़ दें और y में भी 2 ऐड कर दें। तो फिर जो फ्रैक्शन बनेगा वो 9/11 हो जाता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब भी इस तरह की कंडीशन बने a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी वाली कंडीशन, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 11x प्लस 2, यानी कि 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, और 9y प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, मतलब अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11x में से 9y घटा देंगे, 11x में से 9y घटा देंगे और ये 22 जाएगा इस साइड को। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 22। नाउ इट इज 11x माइनस 9y और माइनस का 4। तो इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये केस 1 से बनी हुई है। अब केस 2 क्या कह रहा है, वो कंडीशन 2 जो कंडीशन सेकंड दे रखी है उसने क्या दे रखी है, इसमें कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम 5/6। तो ये 5 अब सेम जैसे यहाँ पे क्या है ना, ऐसे हम यहाँ कर लेंगे। क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, और ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, क्योंकि 6 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 18 में से 15 घटा दो, ठीक है 3 हो जाएगा। सो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, तो ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए
हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखो इस इक्वेशन को मैं लिख लेते हैं पहले 11x माइनस 9y, यहाँ लिखते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और इसको नीचे लिख लेते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब चाहो तो इधर इस साइड से बराबर कर दो, ये 11 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए आपस में, है ना। 11 और 6 का जो क्योंकि ये यहाँ पे 11 है, इसको 6 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 66, और इसको फिर हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब ये जो जितनी भी इक्वेशन है पूरी, इसको हमने 6 से और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ये आएगा 66x माइनस 9 इंटू 6, ठीक है, 54y इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस का 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 66x माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 33। अब कर देंगे सॉल्व। दोनों का साइन कैसा है, सेम है, और दोनों भी सेम है लेकिन साइन सेम है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 55 में से 54 गया तो y आ जाएगा यहाँ पे y, और 24 और 33, तो 24 और 6 30 और 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 3 9 हो जाएगा ना, 9, देखो 24 6 और 3 9, तो y कितना आ गया 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें रख लो या इसमें रख लो, चलो इसी में रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू -3, सो 6x 9 5 जा 45 इक्वल टू -3, सो 6x इक्वल टू -3 प्लस 45, सो 6x इक्वल टू 42, सो x विल बी 7। तो अब फ्रैक्शन हमने क्या माना था, हमने फ्रैक्शन माना था x अपॉन वाई, और x कितना आया है यहाँ पे 7, और y कितना आया है 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 फाइंड देम। मतलब क्या है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जिसको थोड़ा ज्योमेट्री में हल्का सा नॉलेज होगा वो समझ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, ठीक है ना, कि लेट कौन सा लार्जर एंगल, तो हम बोलेंगे यहाँ पे लार्जर एंगल इक्वल टू x, ठीक है, x डिग्री, और स्मॉलर एंगल हम मान लेते हैं कि वो y डिग्री है ना। जो स्मॉलर एंगल है वो y है, स्मॉलर एंगल इक्वल टू y हमने मान लिया, तो लार्जर x स्मॉलर y। अब वो कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब उन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम है 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो उन दोनों का सम 180 होगा। तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक। एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18, अब हमने बड़ा एंगल कौन सा माना हुआ है, x माना हुआ है, तो मतलब x में से अगर हम y घटाएंगे तो वो 18 आ रहा है, वो यही कह रहा है कि भाई वो 18 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ कि बड़ा एंगल कौन सा है, कितना छोटा, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये आपने लैंग्वेज लिख ली कि लेट द लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y, देयरफॉर कंडीशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 180 बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल। और क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 जो है ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस 18 आने वाला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अब दोनों ही वेरिएबल बराबर हैं, चाहे इसको काटो या इसको काटो। अगर आप इसको काटोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा,
अगर आपको इसको काटना है तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साइन बराबर है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इनके साइन आपस में अपोजिट है तो ये ऐसे ही कट जाएंगे। अब जोड़ दो, यहाँ पे लिख देंगे हम एडिंग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो 2x इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 8 और 9 1। अब हम x से डिवाइड करेंगे तो 1 9 8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 99 डिग्री आ गया जी पहला वाला। अब हम सेकंड एंगल निकालेंगे तो हमें पता है कि x प्लस वाई कितना है 180 है, इससे भी निकाल सकते हैं और नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो इससे निकालते हैं। अब पहला वाला एंगल कितना है 99 डिग्री, दूसरा y बराबर 180। जब हम y निकालेंगे तो हम 180 से 99 को लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 100 जाता तो 80 बचता, लेकिन एक कम जा रहा तो कितना हो गया 81 डिग्री। तो ये हो गया सवाल सही। ठीक है, तो पहला एंगल कितना हो गया 99 और दूसरा कितना हो गया 81। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और सवाल मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, नीचे देखो, यहाँ पे बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब वही कि फ्रैक्शन क्या मान लो, लेट फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। अब वो कह रहा है कि अगर a जोड़ दें न्यूमरेटर में, मतलब कंडीशन क्या बनी, अब कंडीशन 1 में यहीं लिख रहा हूँ, है नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ देखो x प्लस 1 और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तब फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ये तो कह रहा है ना वो, तब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ तो ठीक है x अपॉन वाई है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ठीक है भैया इसको बना लो ऐसे करके x अपॉन वाई, 1 अपॉन 1 भी तो 1 ही होता है। आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। अब y को इधर लाओ, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1, तो -1 मतलब -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली वो कह रहा है कि इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जाता है व्हेन इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर केवल हम डिनोमिनेटर में, मतलब कंडीशन, ये तो आपकी कंडीशन 1 से बन गई इक्वेशन। अब कंडीशन 2 क्या बोला है इसने, कंडीशन सेकेंड हो गई कि इफ वी ओनली ऐड, मतलब नीचे जोड़ना है, केवल एक जोड़ना है, और तब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2 हो जाता है। तो अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और इससे भी क्या बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बस 1 और 2 को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का साइन कैसे हैं सेम, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ताकि साइन चेंज हो जाए, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो फिर अब ये कट जाएंगे। देन 2x में से x गया तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 3। सो x कितना आ गया यहाँ पे 3, तो यहाँ आ गया x इक्वल टू 3। अब इस x इक्वल टू 3 को आप इसमें रख लो, इस वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा, -2 और -3, तो अगेन -5 हो जाएगा ये। सो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई इक्वल्स टू -5। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ गया 5। अब क्योंकि हमने फ्रैक्शन को x अपॉन वाई माना था, x आया 3 y आया 5, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5। तो ये हो गया। तो फ्रैक्शन वाले सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब यहाँ पे सवाल जैसे टैक्सी वाला सवाल था सेम ऐसे ही है,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि एक किताब को लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, उसका भी फिक्स चार्ज था, टैक्सी का भी, इसका भी फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट, लेकिन इसका फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए है। टैक्सी का 3 दिनों के लिए चार्ज नहीं होगा ना। लाइब्रेरी का हो सकता है भाई कोई किताब ले जाए 3 दिन तक पढ़े, 3 दिन के बाद वापस कर दे, तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज फिक्स रहेगा उतना ही पड़ेगा जो कार्ड बनाया होगा। लेकिन अगर किसी ने किताब घर रखी ली तो तब उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो सेम यही है, तो यहाँ पे भी हम वही मानेंगे कि लेट फिक्स चार्ज कितना है, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स, है ना, एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, जो आप एक्स्ट्रा डे रखोगे उसके लिए रुपीज वाई देना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि जो सरिता एक लड़की है, देखो यहाँ पे बोला गया है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डे। अब ये जो फिक्स चार्ज है ना, ये पर 3 डे के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है, x रुपए पर 3 डे। तो 3 दिन रखेंगे तो कोई नहीं, लेकिन हमने 7 दिन किताब रख ली थी, तो पहले कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन 1 सरिता के लिए बनाएंगे, तो फिक्स चार्ज तो वो देगी ही देगी भाई, है ना। लेकिन अब बाकी जो 3 दिन तो निकल गया, अब बाकी 4 दिन और हो गए उसके पास, तो अब सिर्फ 4 दिन का चार्ज देगी, ठीक है। तो अब उसने 4 दिन के लिए वाई रुपए दिए होंगे, तब उसको 27 रुपए पड़े, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली एक सुशी एक लड़की है, उसने 21 रुपीज पे करा, कब, 5 दिनों के लिए। अब उसने किताब सिर्फ 5 ही दिन रखी, मतलब 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज दिया, 2 दिन उसके एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पे हम कंडीशन 2 में क्या बोलेंगे, कंडीशन सेकंड में बोल देंगे x प्लस 2y, है ना। तो क्योंकि इसने 5 दिन के लिए 3 दिन का फिक्स चार्ज था, तो 5 में से 3 गया, 2 ही दिन बचे, तो 2 दिन के लिए उसने वाई रुपए दिए होंगे, तब उसने 21 रुपीज दिए। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, क्योंकि इसको हम काटना है, तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 गया 2y, और 27 में से हम 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6, तो y कितना आ गया 3 रुपीज 3। तो 3 रुपए है तो उसका पर डे का चार्ज हो गया, और फिक्स चार्ज कितना था, अब ये निकाल लेते हैं। तो अब किसी एक में रख लो, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 27। सो x 4 3 12 हो गया, यहाँ पे 12 इक्वल टू 27। अब x निकालेंगे तो 27 में से 12 को घटा देंगे, तो अब घटाओ 12 भाई, x इक्वल टू कितना हो गया, 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1, ठीक है। तो रुपीज 15, तो 15 रुपए फिक्स चार्ज था और 3 रुपए क्या है उसका चार्ज पर डे है। अब लगा लो यहाँ पे कि अगर 15 रुपए चार्ज है, 15 रुपए यहाँ पड़ेंगे और 3 चौको 12 रुपए यहाँ पड़ेंगे, और 15 12 कितना हो गया 27 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 15 रुपए पड़ेंगे और 2 दिन का चार्ज आपका क्या हो गया 6 रुपए हो गया, तो 15 6 21 रुपए हो गया। तो आपने क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सवाल है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर। अब यार यही सवाल ना आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पूछ लेगा, यही सवाल आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछ लेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से कैसे करेंगे, मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की तरफ बताऊंगा। जब मैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन डालूंगा हो सकता है कि क्वेश्चन मैं रिपीट करूं, तो तब ये कुछ अलग क्वेश्चन अलग टाइप से करेंगे। लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 4। अब मान लेते हैं कि भाई 2 नंबर, एक नंबर x हो गया, एक नंबर y हो गया, है ना, कि लेट the numbers are x and y, है ना। 2 नंबर हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y। अब थोड़ा दिमाग खोल के मेरे साथ इस समय बात सुनना, ठीक है ना, जरा ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोल दी भाई कि x जो है ना वो y से बड़ा है। क्या बोला मैंने, x y से बड़ा है, ठीक। यहां पे बोल भी रहा है वो कि डिफरेंस 2 नंबर 4 है। तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा, x में से हम y को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 4। चलो ये तो बात सही हुई कि भाई दोनों का डिफरेंस 4 है, बट अब वो एक नया ट्विस्ट वाली बात बोल रहा है
कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। ठीक है, तो बताओ क्या हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए जिस तरह से मैंने लिखा है? देखो ध्यान से देखना, 1/x माइनस 1/y, क्या हमें इसको ऐसा लिखना चाहिए? भाई रेसिप्रोकल तो यही हुआ ना, क्या ये सही लिखा है मैंने कि नहीं? जरा थोड़ा विचार हो जरा कि या क्या ये चीज सही लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, पॉज करो और सोचो जरा कि क्या हो सकता है। चलो सोच लिया होगा, है ना? तो जब सोचा होगा तो कमेंट पे अपने जवाब मुझे देना। देखो यहां पर क्या है, ये x और ये y, x बड़ा है y से। चलो ठीक है भाई, यहां तो हमने मान लिया कि x बड़ा है y से, लेकिन बेटा जैसे ही ये 1/x होगा ना और ये 1/y होगा, अब नंबर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, करके देख लो, चाहे कोई भी नंबर करके देख लो। मान लेते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूं कि 3 बड़ा है 2 से, सही है। अब मैं 1/3 करता हूं, 1/3, और यहां पे कर देता हूं 1/2। अब बताओ कौन बड़ा है? इनका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो अब बताओ 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? यहाँ देख लो, चलो बना भी लेते हैं आपके सामने, है ना। एक ये बनाया रोटी, एक दूसरी रोटी मैंने ये बना ली, और इसका मैंने हाफ कर लिया और इसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए। अब बताओ कौन सा टुकड़ा बड़ा लग रहा है? ये वाला टुकड़ा बड़ा लग रहा है कि ये वाला हिस्सा बड़ा लग रहा है? बताओ कौन सा लग रहा है? ये बड़ा है ना। मतलब तुम देख रहे हो ना कि अगर यहाँ पे नंबर छोटा है, यहाँ पे नंबर छोटा है, तो जैसे ही उसका रेसिप्रोकल हुआ वो बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा ना, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है। तो तब यार ये नहीं लिख सकता मैं, जो मैं बता रहा था ना अभी कि 1/x माइनस 1/y लिखूं क्या? ये मैं नहीं लिख सकता हूं। फिर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो तब कंडीशन 1 तो बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंडीशन 2 में ना मैं लिखूंगा 1/y माइनस 1/x, क्योंकि अब 1/y बड़ा हो गया ना। और तब क्या है वो 4/21 है। ये चीज़ है मेन इसमें, इसीलिए हॉट बन जाता है ना। कई बच्चे जल्दबाजी में वहां पे क्वेश्चन कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, x y, यहां क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4/21। अब कई बच्चों को ये सवाल ऐसे सॉल्व करना भी नहीं आता। y का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, है ना। जब y, देखो इसको करते कैसे हैं यहाँ जरा ध्यान से देखना। y का टेबल बोलते हैं इतना। अब y का टेबल तो आप बोल नहीं पाओगे ना, जब 2 से 20 तक के पहाड़े याद नहीं कर पा रहे हो तो क्या y का टेबल बोलोगे? अब देखो ऐसे x/y/y, तो y से y कट गया ना, तो क्या बचा? x बच गया। और यहाँ से x से जब आप तो y बचेगा, तो y को करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 4 है ना। तो चलो x माइनस वाई, ये हमने इक्वेशन नंबर यही मान लिया कि 2 ये है, तो इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया मैंने। ठीक, मतलब x माइनस वाई की जगह में क्या रख दिया? 4। तो ये क्या जाएगा? 4/xy इक्वल टू 4/21। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो गया कि एक्स वाई कितना हो गया? 21। अब एक्स वाई 21 हुआ और हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 हुआ। अगर मैं ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता तो मैं क्या करता कि यहां से x की वैल्यू इसमें पुट अप कर देता। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक क्वेश्चन होता तो यहां से मैं क्या निकालता? x निकालता। x क्या हो जाता है यहाँ पे? y+4, और इस y+4 को मैं इसकी जगह में पुटअप कर देता और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेता। लेकिन मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस है ना। केस तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए। अब जरा यार एक चीज याद रखो, तुम्हारे पास x माइनस वाई है, इसको काटने के लिए आपको क्या चाहिए? x प्लस वाई चाहिए ना। तो चलो x प्लस वाई बना लेते हैं। हमारे पास तो x माइनस वाई है, हम x प्लस वाई बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास है x माइनस वाई और हमने कर दिया इसका स्क्वायर।
तो भाई इधर भी स्क्वायर करूँगा ना, 4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा मुझे। जब मैं इसका इधर स्क्वायर करूँगा तो इधर भी करूँगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। ये होता है ना a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बन जाएगा 16। ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे करता हूँ। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, पर चलो देखो एक बार दोबारा से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से 2xy जोड़ दिया। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है 2xy। ठीक है। अब ये मत समझ देना कि सर यही आपने लिख दिया, वो ये नहीं है, ये अलग से जोड़ा गया है। तो अगर ये अलग से जोड़ा तो उतना ही मैंने क्या कर दिया, घटा भी दिया। ठीक है। मतलब ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और बाकी बचा हुआ ये हिस्सा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, मतलब ये वाला ये है, बाकी मैंने ये काम अपने आप किया है। बराबर 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इतना, अब इतना हिस्सा उठा करके मैं बना दूंगा क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बन गया ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया, -2xy और -2xy जुड़ के हो जाएगा -4xy। और यहाँ पे कर दिया मैंने 16। अब एक्स वाई की वैल्यू तो मेरे पास 21 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे 21 रख दूंगा इस जगह पे। ठीक है। 21 रख दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर -4 इंटू 21 इक्वल टू 16। और 21 चौक होता है 84, 84 होता है ना। टेबल रटनी पड़ेगी। सो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ हो गया 84 जाएगा इधर को, तो फिर 16 और 84 ऐड हो जाएंगे। ठीक, क्या बन गया यहाँ पे, ये 84 और 16 जोड़ो 100 हो गया ना। सो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 100। तो फिर एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10, क्योंकि दोनों इसका 10 का स्क्वायर होता है ना ये, तो स्क्वायर स्क्वायर काट दिया मैंने, तो 10 हो गया। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दो। तो फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। ठीक है ना। कौन सी वाली, वो ये वाली, देखो ये वाली। ठीक, तो इसको इसके नीचे रखा और सॉल्व कर दिया। तो इसको हम 1 रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व कर देंगे। अब ये काट क्यों रहा हूँ, क्योंकि साइन उल्टे हैं, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे एडिंग, या लिख देंगे हम एडिंग, ऐड कर रहे हैं। तो अब ऐड करो भाई, 2x इक्वल टू कितना 14, सो x कितना 7। अब इस x को इसमें रख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो था ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो x 7 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 3, तो y 3 आ गया। तो हमें क्या पूछा गया है कि 2 नंबर बताओ कौन कौन से होंगे। कौन कौन से होंगे, 7 और 3। 7 और 3 वो 2 नंबर होंगे कि जिनका तो डिफरेंस 4 आएगा। देखो 4 आ ही गया ना। 7 में से मैं, देखो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन क्वेश्चन पे क्या था, ये क्या पूछ रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 4। तो अब यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ कि 7 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 में से 3, भाई 3 है ना वो, तो 4 आएगा। तो पहली वाली कंडीशन मैच कर गई। अब दूसरा क्या करें, इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा 1/3। तो 1/7 मैंने 1/3 नहीं करूंगा, मैं करूंगा क्या, उल्टा इसका क्या करूंगा, 1/3 माइनस 1/7। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 21, और यहाँ पे क्या आएगा 7, और यहाँ पे क्या आएगा 3। तो 7 में 3 गया 4, 4/21, जो कि मेरा सवाल कह रहा है कि ये 4/21 आएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometers the charge pays is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई एक टैक्सी है। अब जैसे कि शहरों में होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक भी जाओगे तो उतना ही किराया पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे उतना ही किराया पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका एक फिक्स चार्ज है, वो दिन अगर आप एक बार चढ़ गए तो वो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आप किलोमीटर के हिसाब से पे करोगे। एक बार चढ़ने, जैसे सपोज दैट कि भाई मेरी टैक्सी आपने हायर कर दी, तो आपको क्या है 100 रुपये देने पड़ेंगे या 15 रुपये आपको देने, जो भी उसका फिक्स चार्ज होगा देना पड़ेगा।
और उसके बाद जितना किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उस हिसाब से क्या है आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, हम पहले इसको मान लेते हैं कि भाई फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, ₹x है। हमने ये मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो ₹x है। और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो दे रखा है आपको ₹y, है ना, कि फिक्स चार्ज उसका x है और चार्ज पर किलोमीटर उसका y है। तो अब एक आदमी क्या करता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपये देने पड़े। कहने का मतलब कि फिक्स चार्ज उसने दिया ही दिया होगा फॉर 10 किलोमीटर। उसने क्या किया, ये कंडीशन नंबर 1 दे रखी है फॉर 10 किलोमीटर। तो फॉर 10 किलोमीटर के लिए उसको फिक्स चार्ज तो पड़ा ही होगा, है ना, फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही होगा, और फिक्स चार्ज दिया होगा साथ में चार्ज पर किलोमीटर भी दिया। तो भाई फिक्स चार्ज तो ये हो गया x, और प्लस 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का उसने y दिया, तो 10 किलोमीटर का कितना दिया, 10y, है ना। चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चार्ज ₹y है, कुछ वो तो किराया देना ही पड़ेगा, एक बार चढ़ गए किराया देना पड़ेगा, साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से आपको y रुपये पड़ेंगे। तो तब जो खर्चा आया उसका वो 105 रुपये आया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो फॉर 15 किलोमीटर क्या हुआ, फॉर 15 किलोमीटर, तो जब वो 15 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया होगा, साथ में 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपये खर्च किए होंगे, तब उसको पड़ा 155 रुपये। तो सीधी सीधी बात हो गई ना यहाँ पे कि यह आपने पहला इक्वेशन बना लिया या आपने दूसरा इक्वेशन बना लिया। नाउ इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा x और y आ जाएगा, और वही हमें निकालना भी पड़ेगा। फिर हमें लास्ट में ये भी पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ये हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं, देखो मैंने यही लाइन खींच ली। अब दोनों में प्लस प्लस साइन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। क्या लगा रहे हैं हम इसमें, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि सारे साइन कैसे थे, प्लस थे। तो अब ये दोनों कट गए। अब -15 से 10 गए तो -5y हो जाएगा यहाँ पे, -5y, और 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50। तो अब ये और ये कैंसिल, सो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 रुपीज़, y विल बी 10 रुपीज़ 10। तो इसका मतलब प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपये का चार्ज रखा हुआ है उसने। अब इसी y से हम x को निकाल सकते हैं, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दो इस जगह पे, या किसी इसमें रखो या इसमें रखो, किसी एक में रख दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। सो x ये 100 हो जाएगा, 100 जाएगा उस साइड को, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 100, दैट इज x इक्वल टू ₹5। तो 5 रुपये का उसका फिक्स चार्ज हो गया, मतलब टैक्सी का चार्ज 5 रुपये और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अब सपोज एक आदमी 25 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं कि फॉर 25 किलोमीटर क्या करेगा, वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, साथ में 25 किलोमीटर के लिए 25y भी देगा। अब x कितना है, 5 है, और 25 के हिसाब से 10 रुपये के से 250 रुपये और खर्च हो गए, है ना। तो ये कुल कितना खर्च हो गया, 250 ये हो गया, 5 ये हो गए, तो 255 रुपये खर्च हो गए। समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह से हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जरा एक सवाल ये देखो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना ज्योमेट्री से भी आते हैं सवाल। तो इन अ ट्रायंगल ABC कुछ दे रखा है आपको, एंगल C इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड द एंगल, सारे एंगल निकाल रहे हैं और तीनों एंगल के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो दिया क्या है, चलो हम मान लेते हैं कि भाई एंगल A जो है ना वो x डिग्री है, ठीक है, और ऐसी एंगल B भी मान लेते हैं कि वो y डिग्री है। ऐसे मान लिया था कि एंगल A x डिग्री है, एंगल B y डिग्री है। तो फिर एंगल C क्या है, एंगल C क्या है, 3 इंटू B। तो एंगल C जो है
वो 3 इंटू एंगल बी है, और एंगल बी अभी हमने क्या माना है, y डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 3 ऑफ y, एंगल सी हो जाएगा 3 ऑफ y। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। तो ये जो एंगल सी है, मतलब ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी तो है ना। यहाँ पे देखो एंगल सी इसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, अंदर है ये ब्रैकेट के अंदर है। तो मतलब एंगल सी कितना है यहाँ पे, 3y, रख दो यहाँ पे 3y, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना है, x डिग्री, और एंगल बी कितना है, y डिग्री, ये भी डिग्री में होगा, ध्यान रखना। तो अब बना लो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, ट्वाइस x, ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इक्वल टू 3y डिग्री। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 2x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन गई ये वाली कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। और एक इक्वेशन तो आप जानते ही हो ना, क्योंकि ट्राइंगल है भाई वो, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y है, और c क्या है, 3y है, तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 180। अब एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो गई और एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो गई। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, पेन थोड़ा ढंग से लेते हैं, ये देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 4y इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे, या तो आप इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर करने के लिए, या तो इसको 4 से कर दो तो ये बराबर हो जाएंगे, या इसको 2 से कर दो तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसको 4 से, यही वाला 4 से करते हैं, ये तो बड़ा नंबर आ जाएगा। चलो 4 से पहले वाले को कर लेते हैं, तो इंटू 4 है ना, इस वाले को हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं, तो 8x माइनस 4y इक्वल टू 0, और नीचे क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 180। अब ये कट गए, तो 8x में से x जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 9x, 9x कितना हो गया, 180। सो x क्या आ गया, 20 डिग्री, तो पहला वाला आ गया जी 20 डिग्री। अब पहला वाला 20 डिग्री आया तो y भी निकाल लेते हैं, किसी में भी रख लो, इसमें रख लो, चलो इस वाले में, है ना। तो 20 डिग्री प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 180। अब 4y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू 160 डिग्री, सो y इक्वल टू 40 डिग्री। तो x और y भी आ गया। तो देखो x आया है 20 डिग्री, y आया है 40 डिग्री, तो अब एक ही बचा है ना c, और c क्या है, एंगल c। एंगल c को मैंने क्या बोला था, 3y बोला था, तो 3 इंटू 40 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल a आया है 20 डिग्री, एंगल b आया है 40 डिग्री, और एंगल c आया है 70 डिग्री। अब जोड़ लेते हैं इसको जरा, 7 और 4 11, है ना। कितना हो गया ये पूरा पूरा एंगल, देखो 60 और 70, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 3y है, y कितना है, अरे यार मैं 70 लिख रहा हूँ क्या, 120 होगा ना ये, 120 डिग्री, 3 4 जा 20, 120 होगा ना। तो देखो 120 ये हुआ और 20 ये, तो 140 प्लस 40 180 हो गया। देखो 20 प्लस 40 प्लस 120 दैट इज 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया था भाई, ये 4 3 7 जोड़ दिया मैंने, मल्टीप्लाई करने की जगह में जोड़ दिया, है ना। 3 4 जा 12, 120 होगा। तो भाई y मतलब
जो 3y होगा, c जो होगा वो 120 डिग्री होगा, तो ये 120 डिग्री हुआ, ये 40 हुआ, ये 20 हुआ, इस तरह से आप सवाल निकालोगे। ठीक है, तो भाई ये हुआ आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर खत्म। इसमें लगभग लगभग 3 ये जो एक्सरसाइज 3.2 है और 3.3 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने सेशन 1 से लेकर के सेशन जो ये लास्ट सेशन 6 वाला चला है इसमें सारा डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको काफ़ी करवा लिए, साथ में मैंने अलग अलग टाइप के सवाल आपको सारे करवा लिए। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सीरियसली देखते हो, वॉच करते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और किताब को छूने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और भाई जब इतना सब करोगे तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी, है ना। कोई ऐसा है, आप लोगों के लिए सब कुछ बन रहा है, अगर आप ही इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए तो मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, आपका भी ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।